एडमोनिश का मतलब होता है फटकार लगाना किसी को। क्या करना होता है? फटकार लगाना, किसी को डांट देना या धिक्कार देना। बहुत ध्यान से सुनना, मैंने वर्ड क्या बोला? किसी को फटकार लगाना, किसी को धिक्कार देना, तिरस्कार करना, किसी की बेइज्जती करना। अब इसको इंग्लिश में बोलते हैं, क्या बोलते हैं? टू इंसल्ट समवन। क्या बोल सकते हैं बेटा इसको? टू इंसल्ट समवन, किसी की बेइज्जती करना, दैट इज कॉल्ड टू इंसल्ट समवन। अब आते हैं इसके हम लोग सिनोनिम्स पे, कौन कौन से वर्ड्स इससे रिलेट करते हुए होते हैं और हमारे एग्जाम में कौन कौन से वर्ड्स इंपॉर्टेंट है। वर्ड हमारे पास में एडमोनिश, इससे रिलेटेड कई सारे वर्ड आपको पढ़ने को मिलेंगे। उसमें से जो सबसे खास वर्ड है उसमें एक वर्ड आपको मिलता है रिब्यूक। वर्ड क्या मिलता है बेटा? रिब्यूक। रिब्यूक माने होता है किसी को हड़का देना, किसी को डांट देना। इसी में वर्ड मिलता है रिप्रूव। क्या वर्ड मिलता है बेटा आपको? रिप्रूव, REPROVE, रिप्रूव। रिप्रूव माने भी क्या होता है? किसी को हड़काना, डांट देना, फटकार देना। इसमें आपको एक वर्ड मिलता है स्कोल्ड। क्या वर्ड मिलता है? स्कोल्ड। स्कोल्ड के अलावा आपको एक वर्ड मिलता है स्कॉफ। क्या वर्ड मिलेगा आपको? स्कॉफ। स्कॉफ के साथ में एक वर्ड मिलेगा बेटा, लिखो नहीं, स्कॉर्न। वर्ड क्या मिलेगा आपको? स्कॉर्न। वर्ड क्या मिलता है? स्कॉर्न। स्कॉर्न का मतलब भी होता है किसी को हड़का देना, किसी को भड़का देना। दैट इज व्हाट। एक नया वर्ड लेते हैं चाइल्ड। वर्ड क्या मिलता है हमें? चाइल्ड। चाइल्ड का मतलब भी होता है किसी को डांट देना। इसमें वर्ड मिलता है कास्टिगेट। क्या वर्ड मिलता है हमको? कास्टिगेट। कास्टिगेट के साथ में हमारे पास में एक नया वर्ड मिलता है हमको, रेप्रीमेंड। क्या वर्ड मिलता है बेटा? रेप्रीमेंड। ये अच्छा वर्ड है, पेपर में पूछा गया है। दैट इज व्हाट, रेप्रीमेंड। हड़का देना, किसी को डांट देना। किसी को डांटने के लिए वर्ड यूज करते हैं हम लोग, रेप्रीमेंड। रेप्रीमेंड से मिलता जुलता वर्ड एक मिलता है चेस्टाइज। क्या वर्ड मिलता है बेटा? चेस्टाइज। क्या मिलता है? चेस्टाइज। चेस्टाइज के साथ में एक वर्ड हम लोग को मिलता है कंडेम। कंडेम माने होता है निंदा करना, किसी की तिरस्कार कर देना, उसकी बेइज्जती कर देना। दैट इज कॉल्ड कंडेम करना। इसमें आप एक वर्ड और देखोगे, दैट इज व्हाट, कंटेम्प्ट। अब कंटेम्प्ट क्या होता है? आपने सुना होगा, सुना है कि नहीं सुना है? कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। क्या सुना है? कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मतलब क्या होता है? जब कोर्ट कोई आपको आदेश करे और आप उस आदेश को ना माने तो वो क्या कहलाएगा? कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। कोर्ट के आदेश की अवहेलना, हिंदी में क्या बोलते हैं? अवहेलना, यानी उसका निरादर करना, उसकी आप वैल्यू नहीं रख रहे हो, उसी को क्या बोलते हैं? कंटेम्प्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंटेम्प्ट। इज इट डन? समझ में आ रहा है? ये सारे वर्ड एक ही दूसरे से रिलेट करते हुए वर्ड्स हैं। एक वर्ड आपको मिलता है, दैट इज व्हाट, विचुपरेट। क्या वर्ड मिलता है बेटा? विचुपरेट। विचुपरेट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। विचुपरेट या विचुपरेटिव मिलता है। क्या मिलता है? विचुपरेटिव। इसी से बनता है विचुपरेटिव। इज इट डन? कोई दिक्कत? एक वर्ड है आपका रिवाइल। क्या वर्ड है? रिवाइल। किसी को गाली बकना। अब गाली बकने के लिए हमारे पास में वर्ड अलग होते हैं। किसी को हम कॉल नेम्स करते हैं। कॉल नेम्स का मतलब क्या होता है बेटा? टू अब्यूज समवन। किसी को गाली बकना, किसी को बुरा भला कहना। और रिवाइल से एक वर्ड और आपको मिलेगा, विलीफाई। कौन सा वर्ड है बेटा? विलीफाई। क्या वर्ड बोलते हैं इसको? विलीफाई। इसमें हम लोग को एक नया वर्ड मिलेगा और, ऑब्जरगेट। क्या वर्ड है बेटा? ऑब्जरगेट। बहुत ध्यान से सुनना, क्या वर्ड है आपके पास? ऑब्जरगेट। ऑब्जरगेट के साथ में अगर हम लोग किसी को ऑब्जरगेट कर रहे हैं, यानी कि हम उसको हड़का रहे हैं, आंखों में आंखें डाल करके उसको डांट दे रहे हैं, दैट इज व्हाट, इंटीमिडेट करना होता है। क्या होता है बेटा? इंटीमिडेट। इंटीमिडेट के साथ साथ में कुछ और वर्ड्स हम लोगों को मिलते हैं, जिसमें जैसे हमारा वर्ड है काउंसिल। क्या मिलता है? काउंसिल। एक वर्ड मिलता है सेंसर। क्या वर्ड मिलता है? सेंसर। आपने सेंसर बोर्ड सुना होगा, जो फिल्म को तय करता है कि ये रिलीज होगी या नहीं। उसका काम भी यही होता है कि गलत चीजों को छांट करके हटा देना, यही काम है सेंसर का। सेंसर और काउंसिल का मतलब ये किसी को बुरी चीजें हटाना। आपने देखा होगा फादर साहब हम लोग को जब डांट देते हैं तो क्या करते हैं? काउंसिल करते हैं। क्या? कि गलत चीजों को छोड़ करके आगे बढ़ो। दैट इज व्हाट काउंसिल बोल सकते हैं इसको। COUNCL है, NSE है, काउंसिल या सेंसर। दीज आर द सर्टेन वर्ड रिलेटेड टू एडमोनिश। बात समझ में आई? एडमोनिश का मतलब समझ में आया? क्या मतलब है इसका? किसी को हड़का देना, डांट देना, किसी को फटकार लगाना। दैट इज व्हाट, रिब्यूक, रिप्रूव, स्कोल्ड, स्कॉफ, स्कॉर्न, चाइल्ड, कास्टिगेट, रेप्रीमेंड, चस्टाइज, कंडेम, कंटेम्प्ट, विचुपरेट, रिवाइल, विलीफाई, ऑब्जरगेट, इंटीमिडेट, काउंसिल और सेंसर। कुछ और भी वर्ड्स लिख सकते हैं, जैसे वॉर्न लिख सकते हैं। इसमें क्या वर्ड लिख सकते हैं? वॉर्न। बहुत ध्यान से रखना, वॉर्न का मतलब होता है किसी को धमकी देना। इसी में एक वर्ड आता है थ्रेट। क्या वर्ड आता है? थ्रेट। थ्रेट माने होता है धमकी देना। इसी में एक वर्ड आता है, बुल से बनता है बुली। क्या वर्ड बनता है? बुली। बुली का मतलब भी होता है किसी को परेशान करना, किसी को दिक्कत देना। दैट इज व्हाट, ब्रो बीट बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं बेटा? ब्रो बीट। और एक इसमें और वर्ड मिलता है, काउ। क्या वर्ड मिलता है? काउ। काउ का मतलब दो सेंस होते हैं, एक गाय होता है और एक का मतलब क्या होता है? किसी को हड़काना, किसी को फटकार लगा देना। दैट इज ऑल्सो कॉल्ड काउ। इज इट डन?
Is there any problem? Note down these words. These are the synonyms. ये बड़े इंपॉर्टेंट वर्ड है, डिसडेन और डिस्पाइज। ये दोनों ही वर्ड पूछे जाते हैं। ये रिब्यूक, स्कोल्ड और आपका रेप्रीमेंट, इसके अलावा आपका कंटेम्प्ट है और विचुपरेट है। विचुपरेट से विचुपरेटिव आता है। इज इट क्लियर? बात समझ में आ रही है ना? इन सब का ही मतलब एक ही जैसा है लगभग, जिनका मतलब है किसी को धिक्कार करना, किसी की तिरस्कार करना, किसी की बेइज्जती करना। इज इट डन? किसी को ह्यूमिलिएट कर देना। क्या कर दे रहे हो आप वहां पे? ह्यूमिलिएट कर रहे हो। ध्यान रखना, वर्ड क्या है? ह्यूमिलिएट कर देना। इज इट डन? कोई प्रॉब्लम? सो आपके पास में वर्ड मिल गया, ह्यूमिलिएट, डिसडेन, डिस्पाइज, रिव्यू, रिप्रूव, स्कोल्ड, स्कॉफ, स्कॉर्न, चाइड, कास्टिगेट, रेप्रीमेंट, चेस्टाइज, कंडेम, कंटेम्प्ट और विचुपरेट, रिवाइल, विलीफाई, ऑब्जर्वेट, इंटिमिडेट, काउंसिल और सेंसर, साथ में वॉर्न, थ्रेट, बुली, ब्रोबीट और काउंट। एक वर्ड और मिलता है, बुलडोज। बुलडोजर सुना है? इस वर्ड बुलडोज भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? बुलडोज। नोट कर लें, बुलडोज। इज इट डन? दीज आर द वर्ड्स, नोट कर लें। एंटोनिम्स क्या होंगे हमारे पास में? अब ध्यान से समझिए। यहां पे हमारे पास में रेप्रीमेंट था, यहां पे हमारे पास में कमेंड है। कमेंड का मतलब है हमें उसको क्या करना है? रिकमेंड करना है, यानी उसके बारे में तारीफ करनी है, उसके बारे में सपोर्ट करना है। सपोर्ट करने को बोले तो लाइक करना है, लाइक करना है बोले तो फेवर करना है, फेवर करना है बोले तो अप्रूव करना है। अभी आपने रिप्रूव किया था, ध्यान से देखो इधर पे। अभी आपने क्या किया था? रिप्रूव। रिप्रूव की जगह पर हमारे पास में क्या वर्ड मिल रहा है? अप्रूव। क्लियर है? एक वर्ड हमारे पास में मिलता है अप्रिशिएट करना। किसी को क्या करना बेटा? अप्रिशिएट करना। जो सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला वर्ड है वो है एक्कोलेट्स। क्या वर्ड होता है बेटा? एक्कोलेट्स। ये रेप्रीमेंट के अपोजिट में आता है एक्कोलेट्स। एक्कोलेट्स का मतलब होता है किसी की तारीफ करना, किसी की क्या करना? तारीफ करना, प्रशंसा करना। अब प्रशंसा कर रहे हो तो वर्ड आएगा प्रेज। वर्ड क्या आएगा? प्रेज। वर्ड मिलेगा हमारे एडमायर। क्या मिलेगा वर्ड में? एडमायर करना। एडमायर यानी कि उसकी प्रशंसा करना, उसको सपोर्ट कर रहे हो आप, उसको लाइक कर रहे हो, उसको फेवर कर रहे हो। इज इट डन? दैट इज व्हाट प्रेज हो जाता है हमारे पास में। उसके लिए हम क्या लगाते हैं? एडमायर। एडमिरेशन का मतलब क्या होता है? उसको पसंद कर रहे हो। एक वर्ड आपको मिलता है अप्लाउड। वर्ड क्या मिलता है बेटा? अप्लाउड। अप्लाउड से मिलता जुलता एक वर्ड मिलता है लॉडेबल। क्या वर्ड मिलता है? लॉडेबल। लॉडेबल का मतलब भी होता है किसी की तारीफ करना, किसी के लिए प्रशंसा वाले शब्द बोलना। दैट इज व्हाट लॉडेबल है, अप्लाउड है। इसी को हम लोग रिकमेंड भी बोलते हैं। ध्यान से देखो, रिकमेंड किसके लिए मिल जाता है हमारे पास में? रेप्रीमेंट की जगह पर। इज इट डन? जहां पे हम रेप्रीमेंट बोल रहे हैं वहां क्या बोल सकते हैं? एंटोनिम में रिकमेंड बोल सकते हैं। उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं। इज इट? फेवर कर रहे हैं, उसको पसंद कर रहे हैं। किसी चीज को आप पसंद कर रहे हो, उनके लिए वर्ड हम लोग यूज करते हैं ये वाले। इज इट डन? कोई प्रॉब्लम? क्लियर? नोट कर लें इसको भी। हटा दें? हो गया? हटा सकते हो उसको? हो गया वर्ड? लुक, फिर से ध्यान से सुन लो मेरी बात। क्या मैंने बोला? वर्ड इज